मन पे एकाग्रता नहीं है, मन आपका शांत नहीं रहता है, आप उधेर गुण में रहते हैं, सही निर्णय और मजबूत निर्णय आप नहीं ले पाते। मन से शरीर निर्भर करता है। मन अगर विचलित रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर होगा। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो कार्य आपके सफल नहीं होंगे, आप कल्पनाओं में खोए रहते हैं, आपके स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है। आपके माता से संबंध हो या माता के स्वास्थ्य हो या माता से संबंधित किसी भी चीज की समस्याएं हो, आपके धन की स्थिरता ना रह रही, धनों की भी समस्या हो, तो स्वाभाविक है आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, जब मन ही एकाग्र ना हो तो स्वाभाविक है किसी भी कार्य को आप कर ही नहीं सकते। मन से शरीर और शरीर से कार्य निर्धारण। तो इन सारी समस्याओं के समाधान हेतु आपके लिए अत्यंत सरल उपाय हम लेके आए हैं, और वो उपाय है घर बैठकर आप इसे खुद निर्मित कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्र यंत्र की, जिसे आप खुद से निर्मित करके आप इसे धारण कर सकते हैं विधिवत। वो विधि भी हम आपको बताने जा रहे हैं। चंद्र यंत्र क्या होता है बाबा? देखिए, किसी भी यंत्र में एक खास अंकों का संयोजन होता है, तो हर एक यंत्र के लिए मंत्र, बीज मंत्र हो या उसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो मंत्र और अंक के प्रयोग से यंत्र बनते हैं और उस यंत्र में उस ऊर्जा को प्रवाह करने का एक लय प्रदान करने की क्षमता होती है। इसीलिए यंत्र धारण किया जाता है या यंत्र की विधिवत पूजा की जाती है। यंत्र में इतनी शक्ति होती है कि मतलब कि मन को एकाग्र कर देगा, कार्य को सिद्ध कर देगा। इधर उधर सोच रहे हैं, भटक रहे हैं, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, कभी इस नाव पे चढ़ जाएंगे, कभी उस नाव पे चढ़ जाएंगे, कभी यहाँ से वो कर देंगे, कभी वहाँ से ये कर देंगे। इस तरह का चीज़ है। तो ये यंत्र में इतनी शक्ति है। अवश्य। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रही हैं चंद्र यंत्र की। हमारे जीवन पे चंद्रमा का बहुत ही अधिक प्रभाव है, क्योंकि सीधा सीधी चंद्रमा जो है वो हमारे मन के कारक ग्रह में से आते हैं। कई ग्रहों की जवाबदेही या कई ग्रहों के कार्य जो है उनके अलग अलग कार्य हैं, सब अलग अलग ऊर्जाओं से मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। हम यहाँ पे मन की बात कर रहे हैं, तो मन से संबंधित किसी भी चीज का निर्धारण चंद्रमा के ऊर्जा के द्वारा होती है। तो यहाँ पे हम चंद्रमा को, यानी आपके जीवन पे चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, तो बताए गए चीजों में समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि चंद्रमा मन, माता, स्वास्थ्य, नींद, ममता, कल्पना, कला, कविता, रस यानी हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं उस पे भी चंद्रमा की ऊर्जा का प्रभाव होता है। एकाग्रता मन से निर्भर करता है। एकाग्रता नहीं हो पाती है तो वहां चंद्रमा के अशुद्ध प्रभाव पड़ते हैं। फेफड़ा और हृदय, शरीर में हमारी जो छाती में जो भी ऑर्गन है, लंग्स हैं, हार्ट हैं, उस पे भी चंद्रमा का अधिकार होता है। उसके बाद आभूषण इत्यादि। देखिए, यहाँ पे जब किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा पापत्व ग्रह के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं तो इन सब क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि सबसे ऊपर पर मन है। इसके अलावे भी चंद्रमा कई चीजों के कारक हैं। तो चंद्रमा के दूषित होने पर, तो दूषित के लिए हम बता दिए हैं कि जब कुंडली में चंद्रमा पापत्व प्रभाव में, यानी राहु से दृष्टिपात हो, राहु के साथ बैठे हुए हों, शनि से दृष्टिपात हो या शनि के साथ बैठे हुए हो, अथवा मंगल या केतु के साथ बैठे हुए हों, अथवा चंद्रमा षष्ठ भाव, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हुए हों, अथवा चंद्रमा वृश्चिक राशि, यानी वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है, इस राशि में विराजमान हो, तो इस स्थिति में चंद्रमा जीवन पे अच्छे प्रभाव नहीं डालते हैं।
और इन सब क्षेत्रों में आपको नकारात्मक प्रभाव या इन सब क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न होती है, एक या अधिक क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये सब समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही है तो आप इसे सरल और आसान रूप से बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं छोटे से उपाय में। वो क्या है? तो चंद्र यंत्र है। चंद्र यंत्र किस प्रकार विधिवत आप धारण करें उसके बारे में हम आपको सामान्य सी बात बताते हैं। आप चंद्र यंत्र को भोजपत्र पर, हम आपको भोजपत्र भी दिखा रहे हैं, पूजा घर में इस तरह का भोजपत्र आता है। तो ये भोजपत्र आपको लेने हैं और कलम के रूप में अनार की लकड़ी, आम की लकड़ी, मयूर के पंख या नीलकंठ के पंख प्रयोग करने हैं और अष्टगंध की स्याही बनानी है। अष्टगंध की चर्चा आपको हम बाद में देंगे। तो अष्टगंध की स्याही बनाकर आप इस भोजपत्र पर चंद्र यंत्र को अंकित करें सोमवार के दिन चंद्र की होरा में। चंद्र की होरा भी हम आपको बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन इस भोजपत्र पर चंद्रमा के यंत्र को अंकित करें और सोमवार के ही दिन चांदी के ताबीज में आप उसे भरकर चांदी के चेन में या श्वेत धागे में गले में धारण करें और धारण करने से पूर्व गंगाजल से धोकर धूप, दीप, कपूर, अक्षत, पुष्प चढ़ा के और चंद्रमा के बीज मंत्र का कम से कम एक माला जाप करके धारण करें तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो ये एकदम कारगर उपाय है। एकदम कारगर उपाय है। मतलब चांदी में ये यंत्र को बनाना है और जो यंत्र को बनाना है चांदी में डाल लेना है। हाँ। और जो अष्टगंध है, अष्टगंध का निर्माण जो होता है तो उसके लिए जो सामग्री है वो थोड़ा बता ही दीजिए। अगर अष्टगंध समझ में नहीं आती है तो कपूर, कुमकुम, गोरोचन और श्वेत चंदन, इन 4 चीज को ही आप मिश्रित करें जो आपको आसानी रूप से उपलब्ध भी हो जाएंगे। कपूर, श्वेत चंदन यानी चंदन को घिस के, लकड़ी श्वेत चंदन की लकड़ी आती है उसे घिस लें और या उसका पाउडर लें। कपूर को आप चूर्ण बना लें। गोरोचन भी आपको आसानी रूप से मिल जाएंगे। इन सब चीजों को मिश्रित करके आप गंगाजल का प्रयोग करें ताकि वो गीला हो तो स्याही का रूप होगा। इन 4 चीज का ही मिश्रण करके आप यंत्र को लिखें। ऐसे अष्टगंध में पड़ता क्या क्या? अष्टगंध में आपको है अगर है, तगर है, उसके बाद श्वेत चंदन है, रक्त चंदन है, गोरोचन है, उसके बाद केसर है, उसके बाद कुमकुम है इत्यादि। और अष्टगंध जो होता है ये इसकी चर्चा है कि विष्णु से संबंधित, शिव से संबंधित इसका अलग अलग विधान है। तो अष्टगंध के बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे जिसमें विशेष रूप से बताया जाएगा। सामान्यतः आप 3 से 4 चीजों का प्रयोग करें। कपूर, श्वेत चंदन, कुमकुम, गोरोचन, केसर, इन सभी को बारीकी से पीसकर गंगाजल में मिश्रित कर स्याही का रूप देकर और यंत्र में, भोजपत्र में यंत्र को अंकित कर धारण करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि ये सब चीज व्यवस्था कोई नहीं करना चाहता है और चाहता है कि चंद्र यंत्र बने तो आपको आसानी रूप से मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। आप बाजार से खरीद के विधिवत आप धारण करें अथवा चांदी में, आज का तो समय चला है लेजर कट होते हैं, लेजर प्रिंट होते हैं, तो आप चांदी में, चांदी के पत्थर में लेजर प्रिंट करवा लें और उसे आप धारण करेंगे। अच्छा, चांदी के पत्थर में? हाँ। अच्छा, चांदी के पत्थर में भी बन सकता है? हाँ। अच्छा, अवश्य। चलिए बाबा, आपने जानकारी दी। इस अच्छी चीज बताइए, ये तो आपने बता दिया कि ये सब संभावनाएं बनती है, बेनिफिट कुछ होता है इससे बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो इन क्षेत्रों में आपको पूरा सकारात्मक चीजें मिलेगी और चंद्रमा जो है ये कहीं न कहीं हमारे जीवन पे इसकी मुख्य भूमिका होती है क्योंकि चंद्रमा से ही आपके राशि का निर्धारण होता है।
चंद्रमा से ही आपके जन्म नक्षत्र का निर्धारण होता है, चंद्रमा से ही आपके मन का निर्धारण होता है, चंद्रमा ही लक्ष्मी प्रदान करने वाले होते हैं, चंद्रमा ही वैभव को प्रदान करने वाले होते हैं। अन्य ग्रह भी हैं, वो अलग अलग वैभवता देते हैं, लक्ष्मी बान कराते हैं, लेकिन इनमें से चंद्रमा का भी एक अहम भूमिका होती है। तो चंद्रमा का बहुत लाभ है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रभाव जो है, सबसे बड़े प्रभाव चंद्रमा के वो है मन पे। आप देखे होंगे कि अगर आपका मन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप किसी भी परिस्थिति को झेल कर हंसते हुए निकल जाते हैं, और मन स्ट्रांग रहता है तो आप किसी भी कार्य को संलग्न होके करते हैं, और किसी भी कार्य को आप संलग्न होके पूरा ध्यान देकर करते हैं, मेहनत करते, तो सफलता निश्चित ही मिलती है। इसलिए चंद्रमा का बहुत प्रभाव है हमारे जीवन पे। तो उनसे संबंधित आप यंत्र को पहन रहे हैं तो कई दोषों के साथ साथ अन्य लाभ भी आपको इसका मिलेगा जीवन पे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, लोग इसका लाभ उठाएंगे, और अगर आपसे बनवाना चाहे तो हम अभिमंत्रित करके बना के उनको उपलब्ध कराएंगे, करा सकते हैं एकदम निश्चित तौर पे। अच्छा, और यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से बनते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। एक 9 घर बनाएंगे और इसमें हिंदी के अंक को ही हमेशा लिखेंगे। ये 7, 8, 3, 2, 6, 10, 9, 4, 5 हिंदी के अंक को ही वहाँ पे लिखित करेंगे। और नीचे जो है ये चंद्रमा का बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम शह चंद्राय नमः। इस तरीके से लिखकर और विधिवत चंद्रमा के नक्षत्र में या सोमवार के दिन धारण करते हैं चंद्रमा की होरा में या शुभ लग्न में, तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी और उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। चलिए, और बीज मंत्र का वीडियो स्पेशल बना होगा। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। तो एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है, आपके मन को एकाग्र कर सकता है, और अगर मन एकाग्र हो गया, मन मजबूत हो गया, तो फिर आप वो हर चीज पा सकते हैं जिसकी लालसा, जिसकी कामना हर इंसान अपने जीवन में करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सूर्य यंत्र का वीडियो भी बना हुआ है जिसके पहले मैंने अपलोड किया है। ये चंद्र यंत्र का है। इसके बाद अभी और भी 7 वीडियो जो यंत्रों पे ही निर्धारित होगा, अलग अलग ग्रह का, वो हम डालेंगे और अपलोड करते रहेंगे प्रतिदिन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर एड्रेस जो है उस एड्रेस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी एस्ट्रोलॉजी संबंधित, वास्तु शास्त्र संबंधित, या फिर कुंडली निर्माण संबंधित, शादी ब्याह में परेशानी संबंधित, या फिर और भी कोई भी जो भी आपको वैदिक विधि से जो भी काम होता है उसके बारे में जानना हो तो फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कम खर्च वाला उपाय पहुंच सके और लोग खुशहाल हो सके।